नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए सवाल है साथियों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? तो वह कौन सा घास का मैदान है साथियों जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेरी घास का मैदान जो है जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे पंपास घास के मैदान की अगर बात किया जाए तो यह जो है दक्षिणी अमेरिका में यह जो घास का मैदान है यह पाया जाता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ की अगर बात किया जाए तो इसे जो है राणा कुंभ के द्वारा यह जो है बनाया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी? यह प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा साथियों। तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण रेलवे की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय जो है जो कि चेन्नई में स्थित है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। पुर्तगाल खोजकर्ता वास्को डिगामा वर्ष 1998 में जो है कहाँ पर जो है आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो है कल्लीकट में आया था साथियों। ठीक है, यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर अभ्यारण्य की अगर बात किया जाए तो यह जो है गुजरात में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि गुजरात में स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। किस सरकार ने सर्वसम्मति से हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो यह विधेयक जो है जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है पारित किया गया है साथियों। और इस विधेयक के द्वारा जो है कोई भी व्यक्ति जो है हुक्का पार्लो यानी कि वह सिगरेट गुटखा को जो है नहीं खा और पी सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। भारत में किस निर्जन द्वीप में पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिट्टी द्वीप में जो है जो कि निर्जन द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है साथियों। यहाँ पे देखिए बैरम द्वीप दिया हुआ है। तो बैरम द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरम द्वीप है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जनहित याचिका की अवधारणा मूल रूप से कहाँ से लिया गया है? तो जनहित याचिका की अगर बात किया जाए तो यह जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। कनाडा से अगर बात किया जाए तो कनाडा से जो है राज्यपाल का जो पद है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में जो है कौन सा त्योहार को मनाया जाता है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उड़ीसा में जो है जो कि नव करेबल त्योहार जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बिहू। तो यह जो है असम में जो है
यह नृत्य किया जाता है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति से अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 75 जो है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 32 दिया हुआ है, तो इसे जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। ब्राह्मणी, करकाई और स्वर्णरेखा नदियां का स्रोत भारत का कौन सा राज्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ब्राह्मणी और खरकाई और स्वर्णरेखा नदियां का जो स्रोत है वह झारखंड हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है आत्मकथा साथियों, यह सौरभ गांगुली की है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का व्याख्या किया गया है? तो धम्म नीति की अगर बात किया जाए तो यह जो है दीर्घ शिलालेख में इसकी जो है व्याख्या है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर अशोक की अगर बात किया जाए तो यह जो है, जो कि मौर्य वंश के जो है एक प्रतापी राजा है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयानंद साहनी जो है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को 1921 ईस्वी में जो है इसकी खुदाई और खोज भी किए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सी नदी जो जल प्रताप बनाती है और जिसे गोरसोप्पा जल प्रताप भी कहा जाता है, यानी कि गेरसोप्पा जल प्रताप भी इसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सरवती नदी जो है, जो कि गेरसोप्पा जल प्रताप भी जो कि कहलाता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक खारापन जो है, जो कि मृत सागर को सबसे अधिक खारापन है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग की अगर बात किया जाए तो यह जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उत्तर कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसे जो है वॉन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल की शास्त्रीय नृत्य की अगर बात किया जाए तो कथकली जो है, जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग है? तो मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग की अगर बात किया जाए तो अकल की दाढ़ी जो है, जो कि मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो है, जो कि कौन सा आवश्यक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। थ्रोम्बिन जो है, जो कि रक्त को थक्का बनाते हैं, इसे जो है प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। भारत में कितने बार जो है आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो आपातकाल की अगर बात किया जाए तो अब तक जो है 3 बार घोषणा की जा चुकी है साथियों। 1962 में और 1971 में और 1975 में, ये 3 बार जो है, जो कि आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है साथियों। तो निम्नलिखित में से किस वेद को जादू या चमत्कार और मंत्र के लिए भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थवेद को जो है जादू चमत्कार के, जो कि वेद के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, इस प्रश्न, जो कि यह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है? तो अवसादी चट्टान की अगर बात किया जाए तो इस संगमरमर जो है, जो कि अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है और इसे जो है द्वितीय चट्टान भी इसे कहा जाता है साथियों। अगर ग्रेफाइट की अगर बात किया जाए तो यह जो है अग्नाशय चट्टान से
अग्नाशय चट्टान से जो है यह प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तेंदुलकर समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो तेंदुलकर समिति की अगर बात किया जाए तो यह जो है गरीबी को मापने के लिए जो है तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था और इसका गठन 2009 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। आवर्धन कांच में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो विनेश फोगाट जो है यह कुश्ती से जो है संबंधित है साथियों, ठीक है। विनेश फोगाट को जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में मात्र 50 ग्राम से जो है इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई थी? तो हरित क्रांति की अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत करने वाले एम एस स्वामीनाथन जो है जो कि इसकी शुरुआत करने वाले थे और यह जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसकी शुरुआत किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पादपों में जल अवशिष्ट का उदाहरण है। तो पादपों में जो है जल अवशिष्ट का उदाहरण रबड़, लौंग का तेल और गोंद, ये तीनों जो है जो कि जल अवशिष्ट का उदाहरण है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो उपाधियों का जो अंत है वह अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत के बारे में बताता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है जैविक उर्वरकता, ठीक है। यह प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो भारत में जो है गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है साथियों और इसकी तटीय रेखा 1600 किलोमीटर है, ठीक है। यह प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में जंगली घोंसखोर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है कच्छ के रण में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो फोर्ट विलियम की अगर बात किया जाए तो यह जो है इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो लोकसभा के अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो वर्तमान समय में जो है ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है साथियों, ठीक है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो विधि अधिकारी की अगर बात किया जाए तो भारत के महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और यह जो है अनुच्छेद 76 के तहत भारत के विधि अधिकारी के बारे में चर्चा है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू किया गया था? तो यह जो है 2015 में केंद्र सरकार द्वारा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर बात किया जाए तो उस समय जो है अध्यक्ष जो कि सभा कमी को बनाया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अश्व घोष की अगर बात किया जाए तो यह जो है चौथे बौद्ध संगीति के समय जो है अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए महाकश्यप जो है जो कि यह प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? तो यह जो है 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किया गया था साथियों केंद्र सरकार द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का चुनाव किसके अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है, शपथ के बारे में चर्चा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से नैनीताल भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो नैनीताल की अगर बात किया जाए तो यह जो है उत्तराखंड में पड़ता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोवा जो है जो कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। यह प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा साथियों। तो 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे निम्नलिखित में से तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह परियोजना जो है जो कि यह कर्नाटका में स्थित है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो वह जो है जो कि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, ठीक है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो वह हो जाएगा दिल्ली साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, जिससे कि आप लोगों को सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।